दोस्तों आज हम बात करेंगे मथुरा शहर व मथुरा शहर के इतिहास के बारे में। जो आज का मथुरा शहर है वह किसी समय में कुषाण राजवंश का राजधानी हुआ करता था। यह नगर 7,500 साल पुराना बसा हुआ माना जाता है और यह नगर धार्मिक पर्यटन स्थान के रूप में जाना जाता है और इस नगर को श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन से प्राप्त इस नगर का प्रमाण कुषाण काल से मिलता है। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी, मधुरा आदि। और यह शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधु दानव का नगर कहा गया है। वैसे इस जगह को रामायण काल में बसा हुआ माना जाता है। रामायण काल में इस नगर का समृद्धि का वर्णन पाया जाता है। इस शहर में कला और संगीत का प्रेम कुषाण काल से चला आ रहा है और 12वीं शताब्दी के अंत तक रहा। इसके बाद 16वीं शताब्दी में इस शहर का संगीत और कला का विकास फिर से शुरू हुआ। आइए इस शहर के होली के बारे में बात करते हैं। मथुरा की लट्ठमार होली दुनिया भर में मशहूर है। इसी के साथ पूरे ब्रज में होली धूमधाम से होती है। इस होली का दिलचस्प बात यह है, भारत में खेले जाने वाली होली से पहले यहाँ होली खेली जाती है। यहाँ का दर्शनीय स्थल बांके बिहारी मंदिर, शांति कुंज, बिड़ला मंदिर, राघव वल्लभ मंदिर आदि फेमस मंदिर हैं यहाँ के। प्रथम बार श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कोई निर्माण हुआ। अर्जुन नायक शासक अरलिक वसु ने तोरण द्वार के रूप में करवाया था, लेकिन यहाँ प्रथम मंदिर का निर्माण यदुवंशी राजा ब्रजनाम ने 80 वर्ष ईसा पूर्व में करवाया था। आइए इस मंदिर के कालक्रम के बारे में बात करते हैं। होड़ और कुषाणों के हमलों से इस मंदिर का ध्वस्त होने के बाद गुप्त काल के शासक सम्राट विक्रमादित्य ने सन 400 ईस्वी में दूसरे बृहद मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु इस मंदिर को महमूद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया था धन की लालच में। तत्पश्चात महाराजा विजय पाल देव तोमर के शासनकाल में जाट शासक जाजन सिंह ने तीसरे मंदिर का निर्माण करवाया। यह मथुरा क्षेत्र में मागौरा के सामंत शासक थे। इनका राज्य नील व्यापार के लिए जाना जाता था। जाजन सिंह के वंशज आज जाजन पट्टी, नगला, झींगा, नगला, कटैलिया में निवास करते हैं। खुदाई में मिले संस्कृत शिलालेख से भी जाजन सिंह के मंदिर बनवाने का पता चलता है। शिलालेख के अनुसार मंदिर के व्यय के लिए 2 मकान, 6 दुकान और 1 वाटिका भी दी गई। दिल्ली के राजा के परामर्श से 14 व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया, जिसके प्रधान जाजन सिंह थे। मंदिर भी 16वीं सदी में सिकंदर लोदी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। 1618 ईस्वी में ओरछा के बुंदेला राजा वीर सिंह जुदेव ने विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर के निर्माण में मुगल बादशाह जहांगीर का बड़ा योगदान रहा। अब तक का यह मंदिर सबसे विशालकाय बनकर तैयार हुआ था। यह मंदिर जहांगीर के टाइम में इतना विशालकाय बना था कि जो आगरा तक दिखाई देता था और इस मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में नष्ट कर दिया था, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों का यह आरोप था पूजा की जगह इस मंदिर में अनैतिक कार्य भी होता था। उस वक्त इस मंदिर में वहां के पुजारियों का इतना बोलबाला था, यहाँ तक भरतपुर के राजा की बेटी को भी अगवा कर लिया गया था। कोई भी इन पुजारियों के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। भरतपुर की राजकुमारी प्रतिमा ने इस बात की सच्चाई पता करने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ दुल्हन के लिबास में मंदिर के अंदर अकेली गई। मंदिर के पांडवों ने राजकुमारी को बेहोश करके उनके जेवरात को उतार लिए। राजकुमारी ने पहले से ही अपने साथियों को इत्तला दे रखी थी, तो राजकुमारी के साथी ने राजकुमारी को किसी तरीके से बचा लिया। यह बात भरतपुर के महाराज तक पहुंची तो महाराज ने फौरन गिरफ्तारी का हुक्म दिए दोषी पांडवों को। इससे बाकी पांडवों में बगावत फैल गई महाराज के खिलाफ। पांडवों को जल्द पता चल गया इस बात का ये सारा कराधारा राजकुमारी का है, तो मंदिर के पांडवों ने राजकुमारी के धोखे से कत्ल करवा दिया किसी दिन। अपनी बेटी का मौत का खबर सुनकर भरतपुर का महाराज पागल सा हो गया और अपने फौज के साथ तुरंत मंदिर पर हमला कर दिया। कहा जाता है श्री कृष्ण का जन्म स्थान छोड़कर मंदिर के तमाम स्थानों को नष्टो नाबूद कर दिया। मंदिर में अनैतिक कार्य होते थे और कुछ इतिहासकारों का यह दावा है जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब ने मंदिर के उस हिस्से को ध्वस्त करवा दिया। यहाँ तक ये बात सच है, खैर ये बात ऊपर वाला ही जाने। ये जानकारी उर्दू डाइजेस्ट से ली गई है, जो लिखा गया है अप्रैल 1995 में। श्री कृष्ण की गोपी, पेज नंबर 145। और इसके ठीक विपरीत पट्टा भी सीता रमैया की किताब सर्च एंड स्टोन्स का रेफरेंस देते हुए कहना है कि
औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का फरमान दिया था। भारतीय संस्कृत मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान, जिसके पेज नंबर 119 और पेज नंबर 120 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का फरमान दिया था। मंदिर को तोड़ने के लेके बात को इतिहासकारों में अलग अलग मत है। हाँ तक ये बात सच है, खैर ये बात ऊपर वाला ही जाने। अगर मेरे चैनल के माध्यम से बताई हुई बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।